श्री सीताराम। आज हम एक ऐसे प्रसंग पर बात करना चाहते हैं जो प्रसंग आपको मिलता तो रामायण में है, परंतु वह भगवत गीता में भी आपको दिखाई देगा। भगवत गीता में भगवान ने कहा कि तुम्हारे योग और क्षेम की रक्षा मैं करूंगा, अर्थात जो तुम्हें अप्राप्त है वो उसको तुम्हें प्राप्त कराऊंगा, अर्थात योग करवाऊंगा, और जो तुम्हारे पास है उसकी मैं रक्षा करूंगा। तो यह गीता में भगवान ने कहा है, लेकिन किया कहाँ था? रामायण में। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब मेघनाद के द्वारा विभीषण पर वीरघातिनी शक्ति का प्रहार किया गया था, तब उस प्रहार से विभीषण को बचाने के लिए लक्ष्मण जी स्वयं आगे आ गए थे, और जिससे वह मूर्छित हो गए थे। तो जब हनुमान जी जड़ी बूटी लेकर वापस आ रहे थे, तो भरत जी के राज्य से होकर, अयोध्या से होकर जब वह गुजर रहे थे, तो मन में यह ख्याल आया, और विधि का विधान यह भी है कि हनुमान जी अयोध्या जाएं, राम जी की जन्मभूमि, और वहां पर दंडवत प्रणाम ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसके लिए एक विशेष लीला की गई, जिसमें भरत जी ने हनुमान जी को बिना फल वाला बाण मारा, जिससे हनुमान जी वायु में ही पर्वत को छोड़कर, क्योंकि पर्वत समेत अगर अयोध्या जी पे गिरते तो उससे अयोध्या जी में नुकसान हो सकता था, तो वायु में ही पर्वत को छोड़कर, वायुदेव को पर्वत को सौंपकर हनुमान जी ने वहां पर दंडवत परिक्रमा की, दंडवत प्रणाम किया। उस दंडवत प्रणाम करने के पश्चात वहां पर जब हनुमान जी ने भगवान श्री राम का नाम लिया, तो भरत जी को यह पता चला कि यह तो कोई राक्षस नहीं था, यह मुझसे कुछ भूल हुई है। तब भरत जी ने हनुमान जी को अपनी गोद में लिया। तो ऐसे ही हनुमान जी और लक्ष्मण जी ये दोनों भगवान की गोद में थे, वहां पर राम जी की गोद में लक्ष्मण जी और यहाँ भरत जी की गोद में हनुमान जी। उसके पश्चात जब सारा वृतांत बता दिया गया कि ऐसे ऐसे लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है, तो भरत जी कहने लगे कि मैं अपने बाण पे बैठा के हनुमान जी आपको पल में ही वहां भेज दूंगा। तो हनुमान जी ने मना कर दिया, उन्होंने कहा कि मैं राम जी का बाण हूं, अर्थात मैं बड़ा हूं, और भरत जी के बाण पर बैठ कर जाऊंगा, तो छोटे भाई के बाण पर बड़ा बाण बैठना सही नहीं है। इसीलिए हनुमान जी ने कहा कि मैं पहुंच जाऊंगा, भगवान का आशीर्वाद कृपा मुझ पर ऐसी है कि मैं किसी भी कार्य में विफल नहीं होता हूं, क्योंकि भगवान पर हनुमान जी की शरणागति अटूट थी। इसके पश्चात एक प्रसंग यह मिलता है कि माता उर्मिला को जब यह बताया गया, क्योंकि लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी, तो माता उर्मिला को बताना आवश्यक था। जब माता उर्मिला को बताया गया कि लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है और वह मूर्छा में है, तो माता उर्मिला बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई। यह देखकर हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने पूछा कि आपके पति को शक्ति लगी है, और अगर मैं समय से यह संजीवनी बूटी लेकर नहीं पहुंच पाया, विफल हो गया, तो उनके प्राण भी जा सकते हैं, आपको डर नहीं लग रहा है? तब माता उर्मिला ने कहा कि भैया आपको रुकना हो तो 2-4 दिन और रुक जाओ, क्योंकि लक्ष्मण जी अपने भाई भगवान राम की गोद में आराम कर रहे हैं। 14 वर्ष से उन्होंने आराम नहीं किया है, तो इसीलिए बस वो आराम कर रहे हैं। और भगवान ने खुद कहा है कि जो मेरा शरणागत होता है उसके योग और क्षेम की सारा भार मैं खुद ले लेता हूँ। तो मैं तो भगवान की शरणागत हूँ, और मेरे पति भी भगवान के शरणागत हैं। तो अभी इस समय जो मुझको प्राप्त नहीं है, अर्थात मुझसे जो थोड़ा भौगोलिक दृष्टि से दूरी पर हैं, उन्हें मुझसे मिलवाने का, योग करवाने का भार भी भगवान पर है, और जो मेरे अमानत रूप लक्ष्मण जी भगवान राम के पास है, वह भी उस क्षेम की, अर्थात मेरी संपत्ति की रक्षा करने का भार भी भगवान जी पर है। तो आपको क्या लगता है कि भगवान जी भार को वहन करने में असफल हो सकते हैं? तो इसे कहते हैं शरणागति, इसे कहते हैं विश्वास, इसे कहते हैं भक्ति। यहाँ पर भगवान ने गीता में कहा, लेकिन योग क्षेम का वहन भार भगवान ने रामायण में ही ले लिया था। तो हमारे पास कोई ग्रंथ बाद में कहा गया हो, कोई पहले कहा गया हो, परंतु जो सनातन धर्म के सिद्धांत हैं वह अटूट हैं। जो सनातन धर्म के सिद्धांत हैं वो अटूट हैं, इसीलिए उसे सनातन कहा जाता है, जिसका ना आदि है और ना अंत। मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो में, अगले श्लोक में। श्री सीताराम।